लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस की वजह से लाना पड़ा बिल। कांग्रेस ने ही राज्य सरकारों को बार बार गिराकर चुनाव की स्थिति ला दी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कांग्रेस ने किया विरोध। मनीष तिवारी ने कहा यह बिल संविधान पर हमला, लोकतंत्र के खिलाफ। वन नेशन वन इलेक्शन के समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा तानाशाही के लिए लाया गया बिल। 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पाए और पूरे देश में कैसे करवाएंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल का विरोध किया। कहा बिल लाकर एक व्यक्ति अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, बिल को नहीं करेंगे स्वीकार। बिल को लेकर डीएमके की मांग, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी को भेजा जाए। संसद में जेपी नड्डा ने की संविधान पर चर्चा। का भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संस्कृति की बात करने पर कई लोगों को तकलीफ होती है। संविधान पर चर्चा के दौरान इमरजेंसी पर बोले जेपी नड्डा, कहा आपातकाल में प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश हुई जिसने सारे देश अंधकार में डाल दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। बोले देश के लिए अहम मुद्दा, बिल पेश होने के वक्त नेगेटिव गेम खेलेगी कांग्रेस। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, कहा हमारा देश बहुत विविध, एक राष्ट्र एक चुनाव असंभव। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। बोले विधेयक संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र को हटाने के लिए बिल लाया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गिरिराज सिंह का बयान। बोले देश हित में है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव का बयान। पोस्ट कर लिखा लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। शरद पवार एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का भी बयान आया। बोली हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी, जो भी फैसला होगा सभी से चर्चा के बाद। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। कहा नियमित मतदान के अधिकार को छीनता है बिल। संभल के सराय तरीन में मिला एक और मंदिर। मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर में नजर आया ताल। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। संभल में मंदिर के पीछे बनी अवैध बालकनी पर कार्रवाई। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मकान मालिक ने नहीं जताई आपत्ति। संभल मंदिर के पास खुदाई का काम जारी। मस्जिद के चबूतरे वाले कुएं को खोद रहा है प्रशासन। संभल मंदिर के पास प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। इलाके में निगरानी के लिए कड़ा पहरा। संभल में भस्म शिव मंदिर में हुई सुबह की पहली पूजा। लोगों ने भगवान हनुमान जी और शिव जी की आरती की। संभल मंदिर पर नवभारत के कैमरे पर बोले डीएम राजेंद्र पैसिया। का अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। सीएम योगी के कल की अवतार वाले बयान पर बोले रामगोपाल यादव, का महर्षि व्यास ने पहले दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, अब योगी को दे दी। संभल के बाद काशी में भी मिला सालों से बंद मंदिर। भगवान शिव का मंदिर होने का दावा। मंदिर के आगे मुस्लिम परिवार का कब्जा। वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाके में बंद मंदिर को खोलने की मांग। सालों से मंदिर पर लगा हुआ ताला। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। वाराणसी में मंदिर खोलने की मांग पर भड़का मुस्लिम समाज। का मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश। वाराणसी में मंदिर मुक्ति का मामला। सोशल मीडिया पर लोगों ने शुरू किया अभियान। मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। काशी में मंदिर मिलने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा जहां भी मंदिरों को छिपा कर रखा गया, अगर वो सामने आ रहे तो उनका स्वागत है। काशी के मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज सुनवाई। जामा मस्जिद शमसी इंतजामिया कमेटी रखेगी अपना पक्ष। ज्ञानवापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष का सीलबंद वजूखाने में सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष की 6 याचिकाओं में हाईकोर्ट के अलग अलग फैसलों को चुनौती। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 19 दिसंबर को सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया। भूपेंद्र यादव भी सदन में आखिर में देंगे संबोधन। बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र नागर, सुधांशु त्रिवेदी, हरदीप पुरी, ब्रजलाल भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। संसद में बांग्लादेश मामले पर विपक्ष का प्रदर्शन। पोस्टर, बैनर और झोला लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। केंद्र सरकार से बांग्लादेश मुद्दे पर दखल की मांग। फिलिस्तीन के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में नजर आई प्रियंका। संसद में लगातार दूसरे दिन झोला लिए पहुंचे। प्रियंका गांधी के बैग पर बोले बीजेपी नेता रवि किशन। का बैग लेकर घूमने से नहीं होगा। सदन में बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाएं प्रियंका। संविधान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा संविधान संशोधन की जरूरत, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाकर होना चाहिए बात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा पीएम मोदी की सरकार देश को ज्ञान की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। कहा अब सिर्फ उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा पर फोकस करेगी एनडीए। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 17,865 करोड़ का बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। बोले विभिन्न विभागों में धन की आवश्यकता के लिए अनुपूरक बजट ला रही है सरकार। विकास के मुद्दे पर है विचार। अनुपूरक बजट पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। का ये बजट महाकुंभ को और बेहतर बनाने वाला होगा। जयपुर में 1 वर्ष 1 परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। कार्यक्रम में रोड शो के जरिए एंट्री। आगे महिलाओं का झुंड, पीछे पीएम का काफिला नजर आया। 2 दिन के कुवैत दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 21 और 22 दिसंबर को यात्रा करेंगे। 43 सालों में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कटोरा लेकर प्रदर्शन करते नजर आए कांग्रेसी विधायक दल। राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर जताया विरोध। छगन भुजबल ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने को साजिश बताया। बोले मेरे साथ अन्याय और धोखा हुआ। आरक्षण के मुद्दे पर फिर से भूख हड़ताल करेंगे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल। 25 जनवरी से शुरू करेंगे। पाटिल ने मराठाओं से ताकत दिखाने का आह्वान किया।
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी छोड़ दी। इस्तीफे का कारण हालांकि उन्होंने अभी निजी बताया है। हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने में ये किसान लगे हुए हैं। कल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। जगजीत सिंह जल्लेवाल के खराब स्वास्थ्य के चलते टाली गई मीटिंग। नादिर शाह हत्या मामले में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने साबरमती जेल में रिकॉर्ड किया बयान। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल में बैठकर रची नादिर शाह की हत्या की साजिश। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं किया सहयोग। लॉरेंस ने नादिर शाह की हत्या करवाने से इनकार किया। 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट। लॉरेंस हाशिम बाबा समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय। गुरुग्राम पुलिस ने काटा सिंगर रैपर बादशाह का 15,000 का चालान। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर कार्रवाई की। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की। 5 साल पहले हुई हिंसा को लेकर विरोध जताया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जबरदस्त हंगामा। पुलिस और एलएलबी के छात्रों के बीच झड़प। छात्रों ने परीक्षा की तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाने की मांग की। बीजापुर के गुंडम गांव में बना सीआरपीएफ का फॉरवर्ड कैंप। नक्सलियों के ट्रेनिंग सेंटर की जगह बनाया गया कैंप। देहरादून में उद्योगपति और कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी का छापा। जमीनों की खरीद फरोख्त के और धन शोधन मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल के दमदम में ईडी की छापेमारी। बैंक धोखाधड़ी को लेकर 2 बिजनेसमैन पर रेड। अहमदाबाद में पीएमजेवाई कार्ड बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास तेज धमाका। आवाज सुन लोगों में फैली दहशत। गैंगस्टर जीवन फौजी ने जिम्मेदारी ली। सोनीपत में गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं। गेल कंपनी के कर्मचारियों ने दुरुस्त की पाइप। हरिद्वार में पुल से कूद गंगा की बहती धारा में स्टंट करते नजर आए युवक और युवतियां। सोशल मीडिया पर वीडियो। 5 गिरफ्तार। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने आवासीय विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई। बुजुर्ग दंपति के काम में आनाकानी कर रहे थे। सीईओ ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हमीरपुर में देरा जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जल अस्पताल का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत की। रैन बसेरों का भी जायजा। जयपुर में बच्चे की किडनैपिंग की लाइव तस्वीरें आई सामने। पारिवारिक विवाद के चलते मामा ने ही अपहरण किया था। आरोपी गिरफ्तार। श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला ड्रोन। पुलिस की टीम ने ड्रोन को कब्जे में लिया। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। गुजरात के भरूच में नाबालिग के साथ रेप। परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। जांच जारी। बेंगलुरु में न्यू ईयर बैश से पहले 24 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। पुलिस ने 12 किलो एमडीएमए भी जब्त किया है। गुजरात के भावनगर में बस और डंपर की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 की मौत हो गई। 10 से ज्यादा घायल। मैसूर में हाथी के हमले से बाल बाल बचा बाइक सवार। बीच सड़क पर अचानक हाथी ने अटैक किया। ट्रक ड्राइवर की वजह से जान बची। मांड्या में रिहायशी इलाके में दिखे 2 बाघ। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। लोगों में मोबाइल में कैद की तस्वीर। हैदराबाद के हयात नगर में 7वीं क्लास के छात्र ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। जांच में जुटी पुलिस की टीम। महाकाल में इस साल रिकॉर्ड दान। 11 महीने 13 दिन में करीब 1 अरब 69 करोड़ से ज्यादा का दान सोने और चांदी और नकद के रूप में मिला। महाकुंभ 2025 के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। प्रयागराज में सारी तैयारियां पूरी। देश की राजधानी दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण का स्तर। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। ग्रैब 4 लागू किया गया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के बीच पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। चुला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गाजियाबाद में शीतलहर का कहर। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। लोगों को आने जाने में दिक्कत। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी से ठिठुरे लोग। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का सिलसिला जारी है। अयोध्या में 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान। कश्मीर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। द्रास में सबसे अधिक -23 पहुंचा तापमान। डल लेक भी जम चुकी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव। आम लोग प्रभावित हुए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसमें हिस्सा लिया।